अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि अब उसने हमें ये करना है कि मुख्तलिफ टर्म्स ऑफ एंगल वो कम्बिनेशन दे देगा और फिर ये उसने ये ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा 30 जब होगा और जब थीटा जो है वो हमारे पास 45 डिग्री होगा। तो हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन उसने दिया हुआ, उसने कहा है कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक्चुअली साइन टू थीटा का ये फार्मूला है। ओके जी, तो इसी तरह अब हमने करना यूँ है कि इस क्वेश्चन में कि पहले हम थीटा की जगह पर 30 पुट करेंगे फिर 45, तो हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जब हम इसमें 30 पुट करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए, जब हम 45 पुट करेंगे इक्वल आना चाहिए। कोई भी जब थीटा की वैल्यू में कोई भी हम एंगल जो है ना वो पुट कर दें तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो सेम आनी चाहिए, चूँकि ये इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। वी टेक द थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब हम थीटा जो है वो 30 लेंगे तो आप देखें क्या होगा। ये हम लिख लेते हैं ना व्हेन, या व्हेन वी टेक, पूरा आप लिख लें जैसे मर्जी कर लें। साइन टू 30 डिग्री आएगा, इसका आ गया जी 2 साइन 30 कॉस 30 डिग्री। अब जनाब हुआ ये है कि ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, ये 2 साइन 30 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्योंकि चूँकि मेरे पास हम वो टेबल भी पढ़ चुके हैं, हमने कंप्लीट वैल्यूज़ फाइंड की थी। तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। क्या होती है? √3/2 होती है। इसी तरह इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू लिख लें पहले, सबसे पहले वो होती है 1/2, एंड कॉस 30 की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती है √3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें यहाँ पर क्या हुआ कि ये 2 इससे कैंसिल हो सकता है, तो ये π/3/2 इज इक्वल टू √3/2, तो ये इक्वल हो गया। ओके, ये कंप्लीट हमारा हो गया। नेक्स्ट ये है हमारा कि हमने थीटा जो है वो पुट करना है 45। जब हमारे पास थीटा जो है वो 45 होगा फिर क्या होगा जी, साइन टू 45 डिग्री, ये 2 साइन 45 डिग्री एंड कॉज 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा जी साइन 90 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री एंड कॉज 45 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यूज़ जो है हम पुट कर लेते हैं। कॉज साइन 90 हमेशा 1 होता है। ये साइन 45 जो होता है वो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ होती है 1/√2। ओके जी, और कॉस की जो वैल्यूज़ होती है वो भी सेम होती है 45 पे। तो आप देखें इसका वैल्यूज़ क्या आती हैं। ये 2 हो गया, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये स्केयर हो जाता है, स्केयर होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 2 के इक्वल आता है। इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1/2। ओके जी, वो एक अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये 1 इज इक्वल टू 1। तो जी पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 था उसका पार्ट 2 है, हम फाइंड कर रहे हैं। ओके जी, तो इसकी वैल्यूज़ आपके सामने है। अब हमने टेक क्या करना था, वही जो क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब थीटा 30 पे होगा फिर क्या होगा, और जब थीटा जो है वो 45 हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो हमने ये वो 2 वैल्यूज़ हमेशा फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 30 पुट कर लें, कॉस टू 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस स्केयर 30 डिग्री माइनस साइन स्केयर 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह कॉस स्केयर 30 डिग्री माइनस साइन स्केयर 30 डिग्री। ओके जी, सबसे पहले तो अब हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेते हैं। जो कॉस 60 होता है वो हमारे पास 1/2 होता है। इसी तरह जो कॉस 30 की वैल्यू है हमारे पास 3/2 का स्केयर है, चूँकि स्केयर था,
माइनस साइन 30 1/2 होता है। तो ये 1/2, इसका आ जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 1/4। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 माइनस 1, इसकी वैल्यूज आ जाएगी 2/4, कैंसिल आउट होगा तो 1/2 आ गया। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। लेट्स प्रूव हमारा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं इसकी तरफ। तो ये था हमारे पास cos 2 45 डिग्री cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं ये क्या होगा। cos 90 डिग्री हो जाएगा, ये cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके जी, तो सबसे पहले जो cos 90 की वैल्यू होती है वो हमेशा ऑलवेज ज़ीरो होती है। ओके जी, तो cos 45 पे जो होता है हमारे पास 1/√2 की 2 होगा, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। इसी तरह जो हमारे पास होता है इसकी वैल्यूज़ साइन 45 की 1/√2 होती है। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब देखें इसका अंडर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो 1/2 माइनस 1/2, तो 1/2 अंडरस्टूड है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट होगा और ज़ीरो बचेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम 3 पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वही उसी तरह करना है जो पीछे हमने 2 पार्ट किए हैं। उसमें हमने पहले 30 डिग्री पुट करना है और फिर एक बार जो हमने थीटा जो है वो 45 पुट करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30। ओके जी, तो फिर ये क्या आ जाएगा, cos 2 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ओके जी, तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट है कि 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। अब जो इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जो cos 60 होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, जो 2 cos 30 जो होता है वो √3/2 के इक्वल होता है। चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा -1। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 ये आ जाएगा 2 3/4 आ जाएगा -1। तो ये एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 -1। कैल्शियम ले लें, 2 3 -2, ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आइए चलते हैं इसकी तरफ। ये cos 2 थीटा की जगह पर 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जी, इसने 45 डिग्री हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। आ गया है जी 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। ओके जी, अब देखते हैं जी क्या होगा। तो ये हो जाएगा cos 90 हो जाएगा, ये है जी cos स्क्वायर 45 -1। ओके जी सॉरी, अब ये हमारे पास है जी cos 90, तो cos 90 पे हमेशा ज़ीरो होता है ऑलवेज। तो ये है, तो cos 45 पे हमारी वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर है -1 है। तो अब देखें जी 0 2, जब अंडर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है तो ये 1/2 आएगा, -1 इससे कैंसिल आउट होगा 1 -1। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 5 पार्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, 9.3 हमने स्टार्ट की हुई है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसमें हमने क्या क्या पुट करना है। जब थीटा हो 45 हो एंड थीटा इज इक्वल 30 डिग्री। तो लेट स्टार्ट कि जब cos 2 थीटा 45 डिग्री है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर देखते हैं cos 90 हो जाएगा,
और आपको पता है कॉस 90 पे 0 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, सॉरी मैंने लिखने में था इधर ही सही है। चलो कॉस 90 पे जो हमारा वो 0 होता है, 1 माइनस 2 जो साइन 45 पे होता है वो हमारे पास 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। तो ये 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, इसकी वैल्यूज़ अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी स्क्वायर की वजह से, तो ये 1/2 बचेगा, 1/2 इससे कैंसिल होगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल होकर 0 इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो अब हमने 45 ले लिया था, 30 अब लेते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, प्ले जगह थोड़ी है ना। तो ये 30 डिग्री है, तो अब देखते हैं जी cos 2 30 डिग्री 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके जी, यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो कॉस जो 60 होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन 30 जो है वो 1/2 का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इसका स्क्वायर था, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, क्या आएंगी, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर लेंगे 1/4 हो जाएगा, तो ये 2 1/2 आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यूज़ क्या हमारे पास बचेगी, 1/2 1 माइनस 1/2 आ गया। तो अब इसकी आप वो ले लें, स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट इधर ही ले लें सॉरी एलसीएम 2 किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 5 में उसने ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जब थीटा डिग्री में 30 है, ठीक है। तो tan टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ओके जी मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से हो जाए। tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो tan 60 पे होता है वो हमारे पास √3 होता है, √3 होगा। ये 2 tan 30 होता है 1 बाय tan 30 होता है 1 बाय √3 ऑलमोस्ट, आई थिंक √3 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 बाय √3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाय √3, और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसका स्क्वायर लेंगे 1/3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम आप ले रहे हैं तो इसको जल्दी जल्दी यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 आ गया सिंपल। ओके जी, अब यहाँ पर हुआ ये कि जो एक दो अंडर रूट होते हैं वो एक के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे ही कर लेते हैं 2/√3। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमारे पास 2/3 थे, तो ये जब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 आ जाएगा। ओके, 2 से कटिंग हो जाएगा, तो ये √3 इज इक्वल टू, ये 3 जो है 3 की प्लेस पे हम ये जो दो चीज़ें हैं ये लिख सकते हैं। ओके जी, 3 की जगह पर हम दो जो अंडर रूट हैं वो 3 के इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स दैट ये ऊपर खाली 3 है, तो इसकी जगह पर हम 3 ओवर √3, ये कैंसिल आउट होगा और बचेगा √3, तो ये हमारा कंप्लीट। अब हम थीटा जो है 45 पुट कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिखूँगा मैं, ये हमारे पास हो जाएगा, जब 45 इधर पुट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 tan 45 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, tan 45 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और इसी तरह माइनस tan स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 1 माइनस 1 ये इससे कटिंग हो जाएगा। एक्चुअली tan जो 90 होता है वो इन्फिनिटी होता है
इसकी इन्फिनिटी वैल्यूज़ लिख लें, ये आ जाएगा 2/0, तो ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये कहा हुआ है कि फाइंड एक्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। इफ़ tan स्क्वायर इज़ 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज़ इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। तो अब हमने करना वही है, सबसे पहले तो हमने उसने वैल्यूज़ पुट कर देंगे tan 45 की, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं, फिर इंशाल्लाह हमारे एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री है माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री है इक्वल टू है एक्स साइन 45 डिग्री है cos 45 डिग्री है tan 60 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर ये देख लें कि tan जो 45 होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर माइनस cos जो हमारे पास 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है आई थिंक, x साइन 45 जो हमारे पास है 1/√2 के इक्वल है। इसी तरह cos 45 भी 1/√2 है एंड tan 60 जो होता है वो √3 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, स्क्वायर होगा ना, एक्स आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हमारे पास बचेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा एक्स √3/2, तो ये आ जाएगा 3/4। अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक्स को इधर रहने दें, ये डिवाइडर है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखें 2 2 ज़ार 4 और ये 3 है, 3 की जगह पर हम √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चूँकि हमें कटिंग करनी पड़ेगी तो कटिंग कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/2। ओके स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई।